आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि किसी सितार के 1 मीटर लंबे तार के मूल स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, तो 384 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करने के लिए तार को ऊपरी सिरे से कितनी दूरी पर दबाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर और यहाँ पर हमारा जो है सितार का तार बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा सितार का कोई तार है, बंधा है। तो इसमें बोला है कि इसकी जो हमारी लंबाई है वो कितनी दी गई है, 1 मीटर के बराबर। अर्थात ये लंबाई बोला गया है कि हमारा 1 मीटर के बराबर लंबा तार है, और इसमें आवृत्ति जो है उत्पन्न हो रही है वो कितनी उत्पन्न हो रही है, हम इसको n1 मान ले रहे हैं। तो n1 बराबर हमारा 256 आ रहा है। ठीक है, 256 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न हो रही है जब ये यहाँ बंधा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा निचला सिरा है और ये हमारा ऊपरी सिरा है। ठीक है, तो बोला है कि अगर हमें n2 अर्थात यहाँ पर दूसरी आवृत्ति जो है 384 हर्ट्ज की है, तो इतनी आवृत्ति की हर्ट्ज का स्वर उत्पन्न करने के लिए ये हम ऊपरी सिरा मान लें, इसको ऊपरी सिरा। ठीक है, और ये हमारा है निचला सिरा। तो यहाँ पर ऊपरी सिरे से कितनी दूरी पर हमें इसको दबाना होगा कि इसमें 384 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न हो। तो हम जानते हैं कि जो हमारा आवृत्ति होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के, अर्थात तार की जो तार की आवृत्ति होती है वो तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा n1 बटे n2 ये कितना बराबर होना चाहिए, 1 बटे L1 बटे 1 बटे L2 के। अर्थात जो हमारा है यहाँ से n1 बटे n2 ये कितना होना चाहिए, L1 बटे L2 के। तो यहाँ L1 क्या मान लेते हैं, हम L1 हम मूल लंबाई मान लेते हैं, और L2 मान लो यहाँ पर हम दबा रहे हैं। तो ये लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर ये लंबाई हमारी L2 होनी चाहिए। अर्थात अब तार जो है यहाँ पर दब गया है ऊपरी सिरे से, तो अब जो है उसमें जो आवृत्ति उत्पन्न होगी अर्थात तरंग वो इतने में उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको L2 मान लिए हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये लंबाई कितनी हो जाएगी। तो इस लंबाई को हम बोल सकते हैं ये हमारी L1 माइनस L2 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पहले देख लेते हैं हमारे L2 का मान क्या आ जाएगा। तो L2 बराबर हमारा आ जाएगा n2 बटे n1 गुणे L1 के। ठीक है, तो यहाँ से n2 क्या है, n2 का मान 384 और n1 का मान 256 है। यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर L2 बटे n1 आएगा। ठीक है, यहाँ L2 बटे L1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 बटे L1 और 1 बटे L2 है, तो यहाँ L2 बटे L1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से L2 का मान आ जाएगा हमारा n1 बटे n2 गुणे L1 के। n1 का मान हमारा है 256, तो यहाँ पर 256 और ये हमारा 384 गुणे L1 का मान 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा L2 कितना आ जाएगा, ये लिख लेते हैं। हमारा L2 का मान आ जाएगा 0.6 मीटर के बराबर, जब इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर L2 का मान क्या है, 0.6 मीटर आ गया है। ठीक है, अर्थात अब जो तार में हमारी आवृत्ति उत्पन्न हो रही है वो कहाँ पर कितने लंबाई के तार में हो रही है, 0.6 मीटर की। और पहले कितनी तार की लंबाई थी, 1 मीटर। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है कि जो यहाँ पर दबा हुआ तार है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसको हम मान लेते हैं कैपिटल L मान लें। तो ये हमारी L1 माइनस L के बराबर हो जाएगी L2 के। तो L कितना है, यहाँ पर L1 कितना है 1 मीटर, और हमारा L2 कितना है 0.6 मीटर। तो L कितना आ जाएगा 0.4 मीटर के बराबर। ठीक है, अर्थात जो यहाँ पर अब जो हमारी तार यहाँ पर अगर ऊपरी सिरा है तो ऊपरी सिरा से हम 0.4 मीटर की दूरी पर अगर तार को दबा देते हैं तो उसमें हमारा जो उत्पन्न होता है तो आवृत्ति वो कितना हो जाएगा, 384 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।